गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी देखेंगे रेशम कीट की जीवन का चक्र। रेशम कीट जो है कैसे इसका जीवन चक्र होता है, किस प्रकार जो है ये इसके जीवन में परिवर्तन आता है, इसके बारे में जब अपन पढ़ेंगे। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट को क्या करना पड़ता है, पालना पड़ता है। अब इस कीट को कहाँ पर पालते हैं, शहतूत के पौधे पेड़ों पर क्या करते हैं, इसको पालते हैं। रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर कहा जाता है। जहाँ पर रेशम कीट का रेशम उत्पादन किया जाता है, तो रेशम कीटों को पाला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, रेशम कीट को जो है रेशम प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। तो इसको कौन से पौधे पर पाला जाता है, इसको शहतूत या अर्जुन वृक्ष कहते हैं, है ना। शहतूत या अर्जुन वृक्ष कहा जाता है। शहतूत को ही अर्जुन वृक्ष कहा जाता है। इस पर क्या करते हैं, इसको पालते हैं। तो इसको पालने की जो इसी पालन को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। देखो सबसे पहले ये अंडा देगा, अंडा से क्या बनेगा, लार्वा, लार्वा से क्या बनेगा, प्यूपा, और प्यूपा से क्या बनेगा, कीट या कीड़ बनेगा, यानी कीड़ा का संरचना बना लेगा ये, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो है इसको जो है क्या करेंगे, वृक्ष पर जो है वृक्ष पर पालते हैं ना, तो वृक्ष पर रखेंगे, ये पत्तियों को खाएगा और पत्तियों पर क्या देगा, अंडे देने लगेगा। ये अंडे से क्या बनेगा, लार्वा बनेगा। ये लार्वे से क्या बनेगा, पत्तियों पर लार्वा बनने लगेगा। इससे जो है कोकून बनेगा, और कोकून से क्या बनने लगेगा, प्यूपा बनने लगेगा। और उसके बाद प्यूपा बनने के बाद जो है यहाँ से कीट जो है, शिशु कीट जो है अलग हो जाता है ना। सबसे पहले अंडे बनेगा, अंडे से लार्वे के रूप में रहेगा। ये लार्वा जो है पत्तियों में लार्वा बनाएगा, फिर कोकून का संरचना करेगा। कोकून का संरचना करने के बाद ये प्यूपा का निर्माण करेगा। प्यूपा का निर्माण करने के बाद यहाँ से वो का ये शिशु कीट के रूप में बाहर आएगा। मादा रेशम कीट अंडे देती है, जिसमें लार्वा निकलती है। ये लार्वा पत्तियाँ खाकर वृद्धि करती है। ये लार्वा क्या करती हैं, पहले मादा कीट से क्या निकलती है, अंडे। ये अंडे विकसित होकर क्या बनाती है, लार्वा बनाती है। क्या बनाती है, लार्वा। अब ये लार्वा जो है पत्तियाँ खाती है, और पत्तियाँ खाकर क्या करती है, वृद्धि करती है। अब वृद्धि करने के बाद एक विशेष प्रकार का द्रव उत्पन्न करती है। यह द्रव उसकी मुंह से निकलकर हवा के संपर्क में आने से कड़ा होकर रेशम बनाता है। देखो रेशम कैसे बनता है, सबसे पहले मादा कीट जो है क्या देगी, अंडे देगी। उस अंडे से क्या बनेगा, लार्वा बनेगा। ये लार्वा जो है पत्तियों को खाकर वृद्धि करेगा, बड़ा होगा। अब वृद्धि करेगा, है ना। अब इसकी मुंह से एक विशेष प्रकार की द्रव निकलेगा। ये द्रव जो है हवा के संपर्क में जैसे ही आता है तो क्या हो जाता है, कड़ा हो जाता है, और उसके बाद ये रेशम बना लेता है। तो लार्वा इस प्रकार बने रेशम को अपने चारों ओर लपेट लेता है। ये देखो बने रेशम को क्या कर लेता है, अपने चारों ओर लपेट लेता है, चारों ओर लपेटता है, जिससे वह पूरी तरह रेशम के तंतुओं में ढक जाता है। लार्वा की यह अवस्था कोकून अवस्था कहलाता है। जब लार्वा जो है बीच में फंस जाता है और चारों ओर इसको रेशम से क्या कर लेता है, ढक लेता है, तो यह अवस्था क्या कहलाता है, कोकून कहलाता है। कोकून के अंदर लार्वा प्यूपा में बदल जाता है। अब लार्वा जो है कोकून के अंदर किस में बदल जाता है, प्यूपा में बदल जाता है। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है। यह रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है। ये रेशा कितना मजबूत होता है, स्टील के तार जैसे। ये रेशा हमको कहाँ से प्राप्त होता है, तो लार्वा के मुंह से ये स्त्राव होता है। जैसे ही हवा के संपर्क में आता है तो ये क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है ना, कड़ा हो जाता है। कोकून से वस्त्र कैसे बनाया जाता है, रेशम से रेशे प्राप्त करने के लिए कोकून को धूप में सुखा दिया जाता है। अब उस कोकून से कैसे वस्त्र बनाते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, उस कोकून को जिसको अपन कोसा बोलते हैं ना, इसको क्या करेंगे, धूप में सुखा देंगे। अब धूप में सुखाएंगे तो धूप में सुखा देंगे, अथवा क्या करेंगे, इसको गर्म पानी में पहले उबालेंगे, और उबालने के बाद क्या करेंगे, इसको भाप में रखा जाता है। इस प्रकार से रेशे अलग हो जाते हैं, है ना। उसको क्या करेंगे, गर्म पानी में उबालेंगे या भाप में रखेंगे, तो उससे रेशे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अब कोकून से रेशे निकलने के बाद उसके धागे बनाने की प्रक्रिया की जाती है ना। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कताई कहते हैं, या क्या बोलते हैं, रीलिंग कहते हैं।
सबसे पहले कोशे को क्या करेंगे, धूप में सुखा देंगे या फिर उसको क्या करेंगे, गर्म पानी में उबाल देंगे। उबालने से क्या होगा, उसमें जो है रेशा जो है निकलने लग जाएगा। अब इस रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कताई कहते हैं या रीलिंग कहते हैं। रीलिंग बनाने की प्रक्रिया करते हैं। रीलिंग एक विशेष प्रकार की मशीनों में किया जाता है ना। रीलिंग की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, एक विशेष प्रकार की मशीनों में होती है जो कोकून में से रेशे निकालती है। फिर रेशम के रेशे को कताई की जाती है जिससे रेशम के धागा प्राप्त होते हैं। इस धागों से बुनकर क्या किया जाता है, वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। तो भाई रेशम हमको कहाँ से प्राप्त होता है, रेशम के कीड़े से। इसका जीवन चक्र कैसा होता है, तो इसको पेड़ों पर पाला जाता है। इसमें मादा अंडा क्या करता है, मादा जो होती है ना, मादा कीट जो होती है वो क्या करती है, अंडे देती है, जिससे क्या निकलता है, लार्वा निकलता है। ये लार्वा जो है पत्तियों को खाता है। अब पत्तियों को खाने के बाद ये वृद्धि करता है। वृद्धि करने के बाद क्या करता है, ये इसके मुंह से जो है एक विशेष प्रकार का द्रव स्राव होता है। वो जैसे ही हवा के संपर्क में आता है क्या हो जाता है, कड़ा हो जाता है। इस प्रकार वो द्रव से क्या कर लेता है, एक जाल बुन लेता है और उस जाल के अंदर वो स्वयं फंस जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इस अवस्था को कोकून कहते हैं। फिर जो है ये कोकून जो है किसमें, प्यूपा में बदलता है। अब प्यूपा में बदलने के बाद शिशु कीट में बदल जाता है। अब उस कोसे से वस्त्र कैसे बनाते हैं, उस कोसे से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं, सबसे पहले कोसे को छाँटते हैं, है ना। मतलब साफ कोशे को छांटा जाता है और उसको क्या करते हैं, उबालते हैं। उबालने पर क्या होता है, उससे जो है रेशा अलग हो जाता है। अब इन रेशों को क्या करते हैं, वस्त्र बनाने के लिए कताई करते हैं, यानी कि रीलिंग करते हैं। तो रीलिंग की जो प्रक्रिया है वो विशेष प्रकार की मशीनों में होता है ना। इससे क्या इनकी जो रेशम होती है वो क्या होता है, वो स्टील के तार जितना क्या होता है, मजबूत होता है ना। इसी प्रकार जो है इनके धागों को बुनकर क्या करते हैं, वस्त्रों का निर्माण करते हैं। देखिए हमने सीखा था, देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। रेशम कीड़ों से रेशम तथा भेड़ बकरी या याक से ऊन प्राप्त करते हैं। ऊन किससे प्राप्त करते हैं, ऐसे जंतु को क्या कहते हैं, जंतु रेशे कहते हैं। जंतु रेशे कौन कौन हैं, तो रेशम कीटों से रेशम तथा भेड़ बकरी या याक से ऊन प्राप्त करते हैं, इन्हें जंतु रेशे कहते हैं। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, भेड़ के शरीर से बालों को उतार कर, है ना, अभिमार्जक तथा कटाई की जाती है। फिर उसको सुखाने के बाद उन्हें काट कर उनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, मलबरी रेशम टसर मूंगा एवं एरी प्रकार का होता है। रेशम रेशे प्रोटीन से बने होते हैं। हाँ ठीक है, रेशम के जो रेशे होते हैं वो किससे बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। जहाँ पर रेशम के कीट को पाला जाता है, इस पालन को क्या बोलते हैं, तो सेरीकल्चर कहते हैं, है ना। इसमें से कुछ है जिसको रीलिंग किसको कहते हैं, तो रीलिंग किसको बोलते हैं भाई, कोकून से धागे प्राप्त करते हैं और उस धागे से वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको रीलिंग कहते हैं। ठीक है।